जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी आर डिस्कसिंग ज्योग्राफी और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर ऑफ क्लाउड्स। इसके अलावा देखिए हम जनरल साइंस डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में, और उसमें हम कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुकी है आपके लिए, वो आप चेक कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हो चुका है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यू चैप्टर क्लाउड्स। सो देखिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स जो हम देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ से आइडिया ले लें तो सिरस क्लाउड्स जो होते हैं वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे मिलते हैं आपको। ठीक है, ये फिब्रस होते हैं, थोड़ा सा आपको फेदरी अपीयरेंस दिखेगा इनका, जैसे कि फेदर का अपीयरेंस होता है, क्योंकि वो बहुत ही टाइनी आइस क्रिस्टल्स, बहुत ही छोटे छोटे आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, और ये वाइट कलर के दिखते हैं। तो ये मतलब इनका कुछ बेसिक फीचर्स हैं। और साइक्लोन आने के इवेंट से पहले भी वो विजिबल होते हैं जनरली, लेकिन ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, ऊंचाई पर मिलते हैं, और छोटे और फेदरी अपीयरेंस होता है। उसके बाद है सिरोस्ट्रेटस। तो ये मिलते हैं 1800 फीट के अराउंड, अबव, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1800 फीट और अबव। एंड इनका जो अराइवल होता है, इससे एक हेलो क्रिएट होता है अराउंड द सन एंड मून, जो कि ये एक तरीके का साइन है। ये एक फोरकास्टिंग भी इससे होती है कि भाई देर इज़ अ काइंड ऑफ अपकमिंग साइक्लोन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो सिरो स्ट्रेटस क्लाउड्स। नेक्स्ट इज सिरो क्यूमुलस क्लाउड्स। दीज आर वाइट कलर क्लाउड्स, अपीयरेंस में ये वाइट दिखते हैं, और ये क्लस्टर्स में दिखेंगे आपको, छोटे छोटे पैचेस इनके दिखेंगे दूर दूर। ठीक है, एक जैसे सिरस क्लाउड्स जो होते हैं वो पूरा एक ऐसा चादर जैसा फेदरी एक्सपीरियंस, पतला पतला आपको लगेगा कि कोई फेदर जैसी चीज़ आपको दिख रही है जो घूम रही है। ये जो सिरो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं पैचेस में मिलेंगे, बॉल लाइक पैचेस आपको छोटी छोटी इसकी दिखेंगी, और ये वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट इज एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये दीज आर दोज हाई क्लाउड्स जो कि दे आर स्प्रेड अक्रॉस द स्काई एज थिन शीट। ये आपको थिन शीट्स में दिखेंगे, ब्लू और ब्राउनिश क्लाउड्स हल्के हल्के दिखते हैं, ये प्रॉपर वाइट नहीं दिखेंगे ये आपको। और इनका जो अगर ये दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस और एक्सपेंडेड रेनफॉल हो सकती है। ठीक है, कंटिन्यूस और एक्सपेंडेड रेनफॉल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। नेक्स्ट इज एल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। ये थोड़े से लो लेवल होते हैं, थोड़ा नीचे होते हैं, और इनका जो फीचर्स होते हैं वो सिरो क्यूमुलस की तरह ही होते हैं, बट उनसे थोड़ा नीचे आपको देखने को मिलेंगे ये। नेक्स्ट इज स्ट्रेटो क्यूमुलस। अब आते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस पे। तो ये हल्के से लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, जैसे एल्टो क्यूमुलस भी थोड़ा सा ब्लू ब्राउन होता है, वैसे ही स्ट्रेटो क्यूमुलस भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का होता है, और ये बिग राउंड पैचेस में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये बनते हैं दो ऑपोजिट एयर बॉडीज जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं, तो इस तरह के क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और ये जनरली विंटर्स में दिखते हैं टेम्परेट रीजन्स में। ठीक है, तो व्हेन टू ऑपोजिट एयर बॉडीज जो फ्रंट्स क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे ये कांटेक्ट में आपको ये क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, और ये जनरली आपको विंटर सीजन में दिखते हैं टेम्परेट रीजन्स में। नेक्स्ट इज निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स। दीज आर फाउंड क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड दीज ब्लैक क्लाउड्स आर हाईली डेंस इन नेचर। निम्बो स्ट्रेटस जो होते हैं ये मतलब बहुत ऊंचाई पर नहीं होते हैं, ये आपको नियर टू द क्लोज सर्फेस ऑफ द अर्थ आपको दिखेंगे। अब ये कैसे होते हैं, जो हम बोलते हैं ना बादल घुमड़ आए हैं, जो काले मेघा बादल जिनको बोलते हैं, तो ये वो वाले क्लाउड्स हैं एक तरीके से, मतलब उसी की कैटेगरी के क्लाउड्स हैं। ये ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, हाईली डेंस होते हैं नेचर में, और वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर हाईली डेंस नेचर दैट दे ब्लॉक द सनलाइट, और इनकी वजह से सनलाइट भी ब्लॉक हो जाती है, और जो मतलब होता है ना बदरी छा गई, जिसको आप जनरल अगर हम टर्म्स में बोलें, मतलब बदरी छा जाती है, पूरे में काला हो जाता है देखने में, तो वो हैवी रेनफॉल जब होती है तो वो जनरली निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो आपको सबसे ज़्यादा विजिबल होता है कि भाई अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि अभी बादल अच्छी खासी बारिश होने वाली है, उस तरह के क्लाउड्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्यूमुलस क्लाउड्स। ये भी हाईली डेंस होते हैं नेचर में, क्यूमुलस क्लाउड्स, और ये आपको थोड़ा इलोंगेटेड शेप में दिखेंगे। ठीक है, वो जो हम क्यूमुलस निम्बो स्ट्रेटस की बात कर रहे थे वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, डिपेंड ऐसा मतलब उनका कोई शेप फिक्स नहीं है, लेकिन क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं वो थोड़ा सा इलोंगेटेड दिखते हैं, और जो उनका अपर पोर्शन होता है वो कॉलीफ्लावर की तरह आपको दिखेगा, फूल गोभी की तरह। और इनका ये जो क्लाउड्स होते हैं, दीज आर द सिग्नल ऑफ अ स्टार्ट ऑफ अ क्लियर वेदर। मतलब यहाँ आप निम्बो स्ट्रेटस में आप देख रहे थे कि यहाँ से अगर आपको निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड दिख रहा है, मतलब कि देर आर चांसेस कि अभी बहुत तेज़
मतलब हैवी रेनफॉल होने वाली, पूरी बदरी छा चुकी है, काला हो गया, अभी बारिश होगी। बारिश के बाद जब आपको फिर भी एक डेंस क्लाउड्स आपको दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर होते हैं ये, और कॉलीफ्लावर जैसा इनका शेप होता है। इसका सिग्नल ये होता है कि अभी आपको क्लियर वेदर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। ये हाईली डाइवर्सिफाइड और डेंस होते हैं, और क्यूमुलो निम्बस में पॉसिबिलिटी होती है ऑफ रेन, हेल्स भी हो सकते हैं आपके, ओले भी गिर सकते हैं, और थंडर स्टॉर्म्स भी आ सकता है एसोसिएटेड विद दीज क्लाउड्स। ठीक है, मतलब आपको जब होता है ना कि बारिश से पहले बिजली कड़क रही है या ओले गिर रहे हैं, वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स की वजह से होते हैं। ऑल राइट, चलिए, तो ये हमने कुछ उनके प्रकार देख लिए, हालांकि इसमें क्वेश्चंस में होंगे, बट एक रिवीजन हो गया आपका। सो स्टार्ट करते हैं क्लाउड से। क्लाउड्स आर द रिजल्ट ऑफ, क्लाउड्स किसका रिजल्ट होते हैं? इवेपोरेशन का, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, कैटाबैटिक लैप्स रेट, या कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का रिजल्ट होते हैं क्लाउड्स बेसिकली। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। वाटर कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द गैसियस स्टेट टू अ लिक्विड और सॉलिड स्टेट, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंस हो जाता है एक जगह। क्लाउड्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स, जो कि कंडेंसेशन से बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इंटेंस रेन? हाईली इंटेंस रेन के लिए कौन से क्लाउड्स होते हैं? तो अभी हमने देखा था निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स। ठीक है, हाईली इंटेंस रेन के लिए कौन से होते हैं? निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स। दे आर वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, डेंस होते हैं, डार्क ग्रे और रैग्ड बेस होता है उनका, और बहुत ही कालापन छा जाता है पूरे, मतलब सन रेज जो है वो नहीं आ पाती, सन को ढक लेता है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद कंटिन्यूस रेन। देन देर इज हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड्स। हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड्स कौन से हैं? सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स हैं, सबसे ऊंचाई पर दिखने को मिलते हैं, 18,000 फीट की ऊंचाई पर मेनली पाए जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड जोग्राफिकल फिनोमिना: कंडेंसेशन, high temperature and humidity, orography, and vertical wind. Thunder clouds development is due to which of the phenomena? आप ये फिनोमिना जो आप देख रहे हो, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से भी हमने देखा क्लाउड्स बन रहे हैं। देन हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, उसके बाद ओरोग्राफी और वर्टिकल विंड। तो थंडर क्लाउड डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन से फिनोमिना की ज़रूरत होती है? इनके लिए ज़रूरत होती है 1, 2 और 4 की। 1, 2 का 4 नहीं, 1, 2 एंड 4, कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और वर्टिकल विंड की। देखिए थंडर क्लाउड क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, इनफैक्ट थंडर स्टॉर्म्स आर लोकल लाइटनिंग स्टॉर्म, जो कि डेवलप होते हैं हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरियाज में, जैसे कि इंडिया, वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं हमारे यहाँ। राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, और ये जो विंड्स होती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स कैरी करती हैं। ठीक है, सो दीज विंड्स कैरी द वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स, जहाँ पे वो फ्रीज हो जाती हैं, कंडेंस होती है बार बार, और फिर गिरती है नीचे, फिर उसको ऊपर जाते हैं, फिर फ्रीज हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है और क्लाउड्स बनते हैं। तो जो स्विफ्ट मूवमेंट होता है ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर, यहाँ से लाइटनिंग और साउंड क्रिएट होता है। सो इट इज़ क्लियर दैट एक्सेप्ट ओरोग्राफी ऑल आर रिलेटेड टू थंडर क्लाउड्स। ठीक है, सो ये हो गए थंडर क्लाउड्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब ये जो अभी हमने देखा थंडर कैसे प्रोड्यूस हो रही है? मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई, आपस में क्लाउड्स मतलब वो कर रहे हैं, घिस रहे हैं एक दूसरे को, तो थंडर स्टॉर्मिंग हो रही है? नहीं भाई, उससे नहीं। बेसिकली lightning that separates the nimbus clouds, violent upward movement of air and water particles। तो देखिए क्या होता है, अभी हमने देखा था कि थंडर स्टॉर्म के टाइम पे थंडर क्या होता है? इट इज़ द साउंड कॉज्ड बाय लाइटनिंग डिस्चार्ज। अब लाइटनिंग क्या होती है? इसकी वजह से जो एयर होती है उसकी, जो जहाँ पे भी लाइटनिंग हो रही है उस पाथ में जो एयर है वो हीटअप हो जाती है। अब जब हीटअप हो जाती है तो क्या होता है? इट कॉजेज अ लार्ज ओवर प्रेशर ऑफ द एयर। उस चैनल में एक मतलब गर्म हवा हो गई तो ओवर प्रेशर क्रिएट होता है। सो ये चैनल एक्सपेंड होता है सुपरसोनिकली, सराउंडिंग एयर में ये चैनल एक्सपेंड हो रहा है एज अ शॉक वेव, और ये एकॉस्टिक सिग्नल क्रिएट करता है विच इज़ हर्ड एज थंडर। तो आप उसको सुनते हो एक थंडर के फॉर्म में, एक साउंड क्रिएट होता है। ये जब बार बार ये जब प्रोसेस हो रही है कि लाइटनिंग जो हो रही है, लाइटनिंग की वजह से जो ये एयर है इस एरिया में, इस चैनल में मान लीजिए एयर है, तो ये गर्म होती है।
गर्म होने से प्रेशर बढ़ता है, फिर अगेन वही प्रोसेस हो रही है। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस से क्या होता है, एक सुपरसोनिक साउंड क्रिएट होता है जिसको आप थंडर के फॉर्म में सुनते हो। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज कोई भी, मतलब जो ऑप्शंस दिए थे उनमें से कोई भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। चलिए, एक बार तो ये होना ही होता है, तभी लगता है कि नहीं वीडियो सफल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लाउड्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, आई थिंक इट इज़ विंड्स, सो वी विल स्टार्ट विद विंड्स। ठीक है, ओके, सो हेयर वी आर, या वी वर ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया था। तो इसीलिए जो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये जो शॉक वेव्स होती हैं जो क्रिएट होती हैं और एक अकाउस्टिंग सिग्नल क्रिएट होता है, वो आपको थंडर के फॉर्म में सुनाई देता है। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर विंड्स के बारे में। सो प्लानिटरी विंड्स होती हैं, पोलर विंड्स होती हैं, तो ये तो पूरा आपका जोग्राफिक चैप्टर ही है विंड्स का, वो आपने पढ़ा होगा। मॉनसूनल विंड्स, फिर पीरियोडिक विंड्स भी मॉनसूनल विंड्स होती हैं, फिर लैंड और सी ब्रीजेज होते हैं, राइट। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन। ठीक है, बोल रहे हैं ट्रॉपिकल जोन में जो वेस्टर्न मार्जिन होती है, जो इधर वाली मार्जिन है, ये वार्मर होती है देन दिस ईस्टर्न मार्जिन। वाई? सॉरी, ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज ईस्टर्न सेक्शन बनाती है ओशियन, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। ठीक, तो टेम्परेट जोन में ये बोल रहे हैं कि ईस्टर्न सेक्शन वार्मर हो जाता है और ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन वार्मर होता है। क्या दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं? दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। जो डायरेक्शन होती है ट्रेड विंड्स की ट्रॉपिक्स में, वो होती है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी वजह से जो वार्म टेरेस्ट्रियल विंड है वो ओशियन पे पहुंचती है, रीचेज द ओशियन, जो कि लोकेटेड होते हैं टू द वेस्ट ऑफ द लैंड मास। मतलब यहाँ से वार्म एयर जा रही है और ये वेस्ट एरिया है, यहाँ पे जाके वो लोकेट हो रही है। ठीक, तो ये एक रीज़न हो गया, इट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ दोज ओशियंस, इधर वाले ओशियन का टेम्परेचर रेज हो जाएगा। नाउ इन द टेम्परेट जोन क्या होता है, जो वेस्टर्ली होती है वो ब्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ पे वेस्टर्ली वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ठीक, सो इस केस में क्या होगा, इन विच द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन बिकम्स वार्म। तो यहाँ पे जो ये विंड यहाँ से यहाँ कैरी हो रही है, ईस्टर्न सेक्शन, वो कैसी हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो ये टेम्परेट की बात है कि यहाँ पे वेस्टर्लीज वेस्ट टू ईस्ट जाती है, यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर। विंड पैटर्न्स जो होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक, नदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब इस डायरेक्शन, क्लॉक की घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। द डायरेक्शन ऑफ विंड पैटर्न इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर आर गवर्न्ड बाय कोरियोलिस इफेक्ट। तो इसी वजह से होते हैं, देखिए दोनों ही सही है। हॉरिजॉन्टल विंड्स जो होती है नियर द अर्थ सर्फेस, दे रिस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस affects the direction of the wind and this force is called the Coriolis force after the French physicist G.G. Coriolis। तो ये Coriolis जो नाम आया है वो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे G.G. Coriolis, वहाँ से आया है। एंड ये क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट कर देते हैं, ये जो Coriolis फोर्स है ये डिफ्लेक्ट करता है विंड को राइट में, टू द राइट साइड। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब किसमें, नदर्न हेमिस्फेयर में। मतलब आपकी जो विंड है वो नदर्न हेमिस्फेयर में इस डायरेक्शन में चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कहने का मतलब ये है। ओके, ये हो गया। और सदर्न हेमिस्फेयर में ये किधर कर देती है, एंटी क्लॉकवाइज कर देती है। ये तो आप नॉर्थ में हो, अभी आप आओगे सदर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ पे किधर जा रही है, यहाँ पे जाएगी इस साइड, आप सदर्न हेमिस्फेयर में, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ठीक, सो इसीलिए ये कोरियोलिस फोर्स से गवर्न होते हैं, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज होती है सदर्न में और क्लॉकवाइज होती है नदर्न में। विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर। तो देखिए ये तो गलत हो गया, अभी हमने जस्ट ऊपर ही देखा। विंड पैटर्न नदर्न हेमिस्फेयर में, आप सिंपली याद रखिए ऐसे
जो हम स्वास्तिक का चिन्ह होता है आप उससे याद रखिए, आपको याद हो जाएगा कि विंड पैटर्न जो नदर्न हेमिस्फेयर में है वो क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, घड़ी के उल्टे दिशा में चलेगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ विंड पैटर्न्स इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर्स आर गवर्न बाय कोरियोलिस इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है जो IAS 2005 में दिया था, वही MPPSC ने 2008 में सेकंड स्टेटमेंट सही कर दिया था, फर्स्ट को चेंज करके उन्होंने उल्टा कर दिया था। वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फेयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नदर्न हेमिस्फेयर। जो वेस्टर्लीज होती हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड परसिस्टेंट होती हैं देन इन नदर्न हेमिस्फेयर। ऐसा क्यों है, इसके दो रीजंस दिए हुए आपको बताने हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास कम है एज कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। जहाँ लैंड मास कम है तो रेजिस्टेंस फ्रिक्शन कम होगा, तो वो इजीली स्मूथली ब्लो करती चली जाएगी, बीच में कुछ रोकने के लिए कुछ आ नहीं रहा है। कोरियोलिस फोर्स हायर होता है सदर्न हेमिस्फेयर में एज कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फेयर। नहीं, देखिए कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन का डिफरेंट फिनोमिना है, जबकि वेस्टर्लीज हैं बेसिकली वो प्रिवेल करती हैं फ्रॉम द वेस्ट। तो वेस्टर्लीज इसीलिए नाम दिया क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही हैं, इस तरह मूव कर रही हैं वो, ठीक है। अब क्या होता है किसमें, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में, मतलब 30 डिग्री से 35 डिग्री, और सब पोलर लो प्रेशर में 60 डिग्री से 65 डिग्री तक। अभी जो विंड्स होती हैं ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है नदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन लैंड का ज़्यादा है और ये एक्टिव भी कम होती हैं। समर्स में ज़्यादा एक्टिव होती है कब, वेस्टर्ली सबसे ज़्यादा कब एक्टिव होता है, विंटर्स में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं। एंड एज दीज पास ओवर द सी दीज कैरी मॉइस्चर एंड कॉज रेन। अब ये जब समुद्र से होते हुए जा रही हैं, वेस्टर्ली जब मूव कर रही हैं समुद्र से होते हुए, तो ये क्या करती हैं, मॉइस्चर गेन करती हैं और इनकी वजह से बारिश भी होती है। ड्यू टू द लेसर एक्सपेंशन ऑफ लैंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर ये विंड्स एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाती हैं। अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो ये मान लीजिए नदर्न हेमिस्फेयर में है और यहाँ पे ये वेस्टर्लीज जो हैं ये पानी कैरी करती हुई यहाँ से मॉइस्चर कैरी करती हुई जा रही है। अब कहीं कहीं लैंड मास मिलेगा तो ओरोग्राफी की वजह से बारिश करवा देगा, फिर हल्की हो जाएंगी, फिर कहीं कैरी करेंगी, फिर कुछ होगा, बारिश हो जाएगी, है ना। बेसिकली ये प्रोसेस। अब सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है कि लैंड मास कम है, लैंड मास कम है तो मॉइस्चर कैरी करते हुए चली जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और ये विंड्स होती हैं एक्सट्रीमली पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और उनकी इंटेंसिटी की जो होती है सदर्न हेमिस्फेयर में, इसी की वजह से इनको रोरिंग 40s बोला जाता है 40 डिग्री पर, एंड फ्यूरियस 50s बोला जाता है 50 पर, और श्रीकिंग 60s बोला जाता है 60 डिग्री लैटिट्यूड पर। वॉट आर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s? ये होती हैं वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोरिंग 40s। दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर्स। अब ये आपको बताना है। दे ब्लो विथ ग्रेट इंटेंसिटी एंड कॉन्स्टेंसी। देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब यहाँ से इधर की तरफ टू ईस्ट, ओके, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट। एंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर हम बात करें, देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। एंड ओवरकास्ट स्काइज, रेन एंड रॉ वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम। तो देखिए इसका आंसर है B 2, 3 एंड 4, ठीक है। क्यों है 2, 3 एंड 4 आपको पता चल गया, नदर्न में नहीं होती हैं। सो रोरिंग 40s और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज विंड्स जो कि ब्लो करती हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, और इनको लैटिट्यूड्स 40 से 50 तक रहती हैं रोरिंग 40s, एंड स्टॉर्मी नेचर की होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ एयर करेंट्स जाता है। दिस इज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड अर्थ्स रोटेशन। द रोरिंग 40s ब्रिंग overcast skies, rains and cold temperature, therefore statement 2, 3, 4 करेक्ट हो जाते हैं। वेलिंगटन न्यूजीलैंड इज द ओनली कैपिटल लैटिट्यूड, ठीक है। तो वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है, इट इज़ द ओनली कैपिटल जो कि रोरिंग 40s लैटिट्यूड्स के मतलब उसमें आती है। ऑलराइट, ये बीच में पड़ते हैं इनके। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज़ द ओनली कैपिटल जो रोरिंग 40s के रास्ते में आ रहे हैं, तो वो है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की कैपिटल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, तो ये आप देखिए नॉर्थ सी नॉर्थ में हो गया, कैरेबियन सी, आप बस सी का वो देख लीजिए, यहाँ पे आपकी मैपिंग काम आएगी। इंडियन ओशन के इधर सदर्न हेमिस्फेयर में भी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे होंगी। द टर्म रोरिंग 40s रेफर्स टू, सो इट रेफर्स टू स्ट्रॉन्ग ओशन विंड्स बिटवीन 40 to 60 डिग्री साउथ, याद रखिएगा साउथ में है। What is the effect of Chinook winds in the central plains in USA? Chinook winds का क्या इफेक्ट होता है?
तो टेम्परेचर जो विंटर में होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है चिनूक विंड्स की वजह से। अगर वो नहीं होती तो और फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है। चिनूक का मतलब होता है स्नो ईटर। चिनूक का जो एक्चुअल मीनिंग होता है दैट मीन्स स्नो ईटर। Chinook winds are most common during the winter and early spring along the eastern slopes of रॉकी माउंटेन्स। तो ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन्स पे ये जनरली आपको देखने को मिलती है फ्रॉम कोलोराडो यूएसए इनटू ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा इन द नॉर्थ। चिनूक हॉट विंड होती हैं जो कि विंटर्स में ब्लो करती हैं और ये हेल्पफुल होती हैं क्योंकि इनकी वजह से जो टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ जाता है विद इन अ शॉर्ट टाइम एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ स्नो। इसकी वजह से स्नो मेल्ट होती है और पास्चर लैंड अवेलेबल हो पाती है ग्रेजिंग के लिए। वॉट कॉजेज द विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड होती है वो लेफ्ट की तरफ कैसे डिफ्लेक्ट होती है? टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन ऑफ द अर्थ या प्रेशर। देखिए रोटेशन ऑफ द अर्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्लेक्शन में। इट इज़ इन द नदर्न डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स टू द राइट इन द नदर्न हेमिस्फेयर, राइट में नदर्न में और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट में। तो ये किसकी वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो कैसे अराइज हो रही है? इट इज़ अराइजिंग ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अपनी एक्सिस पर जो रोटेट कर रहा है अर्थ, जिससे कि हमारा पूरा दिन बन रहा है, 24 घंटे बन रहे हैं, जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स ड्राइव होती है और कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो अल्टीमेटली रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल। द विंड्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। हाई प्रेशर एरिया से मेडिटेरेनियन सी ब्लो करने वाली विंड्स को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। सो द मेडिटेरेनियन सी इज लोकेटेड बिटवीन 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये जो एरिया होता है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर डायनेमिक बेल्ट के अंतर्गत आता है। समर ट्रेड विंड एंड वेस्टर्ली एंटी ट्रेड विंटर विंड ये ब्लो करती हैं इस लैटिट्यूड से होते हुए। इसका मतलब ये है कि जो वेस्टर्लीज हैं दे ब्लो फ्रॉम दिस लैटिट्यूड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एंड ट्रेड विंड्स फ्लोज फ्रॉम दीज लैटिट्यूड टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सो इट इज़ द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून क्लाइमेट। जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड का वो मानसून क्लाइमेट का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। मानसून आर दो सीजनल विंड्स हुज डायरेक्शन रिवर्सेस एज पर द सीजन। 6 months के लिए ड्यूरिंग समर ये जो विंड्स होती हैं वो ओशियन से लैंड की तरफ जाती हैं एंड ड्यूरिंग द विंटर ये विंड्स जो होती हैं वो लैंड से सी की तरफ आती हैं। डॉक्टर रामा शास्त्री के हिसाब से मानसूनल विंड्स जो होती हैं दे ब्लो ऑन अ लार्ज स्केल ओवर एन एक्सपेंडेड रीजन। इनका जो डायरेक्शन होता है इट रिवर्सेज एज पर द चेंज इन सीजन एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर H.G. दुबे रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम इज द की नोट ऑफ मानसूनल क्लाइमेट। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम एक और देख लेते हैं लोकल विंड्स का और उसके बाद फिर हम फॉरेस्ट के साथ नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लोकल विंड्स। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फोइन, सेंटा एना, सिमून और जोंडा। देखिए फोन जो है इट इज़ अ ड्राई वार्म ड्राई विंड जो कि ब्लो करती है डाउन द नदर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स। ठीक है, तो ये कैसी है? इट इज़ अ वार्म ड्राई विंड, ये गर्म हवा है। इट इज़ अ वार्म ड्राई विंड। ऑलराइट, और ये इट इन्फ्लुएंसेस द वेदर ऑफ स्विट्जरलैंड, फोन जो है। देन सिमून की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड है जो कि ब्लो करती है इन द डेजर्ट ऑफ अरेबिया, कुर्दिस्तान में। सेंटा एना ये लोकल विंड है सदर्न कैलिफोर्निया की। और जोंडा ये लोकल विंड है जो कि ब्लो करती है ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज इन अर्जेंटीना। ठीक है, फोन इज अ लोकल विंड ऑफ, तो ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड के टेम्परेचर को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फोइन अल्प्स माउंटेन सही है। बोरा पोलैंड, देखिए बोरा जो है वो एड्रियाटिक सी की तरफ ब्लो करती है, ये ड्राई और कोल्ड विंड है और फास्ट फ्लोइंग विंड है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी। मिस्ट्रल राइल वैली सही है और खम्स इन इजिप्ट सही है।
So northern valley of Italy, northern part of Italy is particularly influenced by this Bora wind, और ये कोल्ड विंड होती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. चिनूक यूएसए बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा था स्नो ईटर होती है. सिरोको सिसिली सही है, ये ब्लो कर रही है इटली में. और ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड चिली, देखिए ब्लिजर्ड जो है वो साउथ पोल पे, इट फ्लोज थ्रू साउथ पोल, साइबेरिया, कनाडा एंड यूएसए. चिली इस वे में नहीं आता है. नॉर्वेस्टर्स इंडिया में बिल्कुल सही है. तो देखिए चिनूक एक लोकल विंड है जो कि रॉकीज़ माउंटेन की ईस्ट साइड पे ब्लो करती है, और ये स्नो ईटर है, गर्म हवा है ये, इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा सूथ डाउन होता है. नेक्स्ट सिरोको, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सहारा डेजर्ट टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, और ये सिसिली में एंटर करती है, स्पेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज. Blizzard, it is a long-lasting snowstorm with very strong winds and intense snowfall, and it flows through South Pole, Siberia, Canada and USA. चिली इसमें नहीं पड़ती है इस रास्ते में. और नॉर्वेस्टर एक लोकल विंड है इंडिया की जिसको काल बैसाखी भी बोलते हैं. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस हैज़ ब्लड रेन. ब्लड रेन कहाँ होती है, तो भाई ये होती है इटली में. सिरोको एक वार्म, ड्राई और डस्टी विंड होती है. ठीक है, जो हम अभी यहाँ देख रहे थे. इट इज़ इट ब्लोज फ्रॉम सहारा डेजर्ट, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में जा रही है, मेडिटेरियन सी और सिसली एंटर कर रही है. तो ये कैसी है, ये एक वार्म, ड्राई और डस्टी विंड है जो कि सहारा डेजर्ट से मेडिटेरेनियन की तरफ जा रही है. अब ये रेड सैंड अपने साथ लेके जाती है. दिस विंड समटाइम्स कॉजेज रेन इन इटली. व्हेन द रेड सैंड फॉल्स ऑन द अर्थ विद रेन ड्रॉप्स, इसको हम बोलते हैं ब्लड रेन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, नेम ऑफ द लोकल विंड्स एंड रिलेटेड कंट्री. सिरोको, देखिए सिरोको इटली में था, राइट. और सॉरी, सिरोको फ्रांस. सिरोको इज़ अ मेडिटेरेनियन विंड जो कि ब्लो करती है सहारा डेजर्ट से, एंड इट कैरीज डस्ट फ्रॉम लीबिया टू मेडिटेरेनियन, माल्टा इन क्रोएशिया. तो हमें बताना है कि करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है. तो सिरोको देखिए इटली में करती है, सिसली इटली, तो फ्रांस के साथ नहीं है. बोरा अभी हमने देखा था एक कोल्ड विंड है, और ये जो है पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस होता है इटली इससे, बोरा से. तो ये सही मैच है. और ब्लिजर्ड कनाडा में है, ये भी सही मैच है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. सेंटा एना कैलिफोर्निया, अभी हमने देखा था सही है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ये था. हबूब, हबूब इज सूडान, सही है. यामो जापान. मिस्ट्रल, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, देखिए मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मिस्ट्रल फ्रांस है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. लेवेची स्पेन, इट्स करेक्ट. ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट. ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट. शामल ऑस्ट्रिया. शामल इज़ अ हॉट, ड्राई एंड डस्टी विंड जो कि जून से जुलाई के महीनों में बहती है, विच फ्लोज टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इन इराक. ठीक है, ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला. इसकी जो स्पीड होती है वो 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये बहती है. सो ये कुछ लोकल विंड्स हैं. देखिए आप इनके नाम लिख लीजिए और साथ में ही मतलब एक पूरा लिस्ट बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा. या आप अपनी एटलस में उसको लगा के चिपका लीजिए फिजिकल मैप के पास, तो वो ज़्यादा बेटर होगा. बार बार उसको ना रिवाइज़ कर पाओगे वहाँ से. बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, कुछ 10-12 नाम भी अगर आपने याद कर लिए, बाकी तो एलिमिनेशन भी हो जाती है. तो मेनली यही जो बार बार पूछे गए वही आप इनको एक जगह कहीं मेंशन करके और इनको बार बार बस 3 कॉलम्स बनाइए कि विंड का नाम, ठीक है, जो मेन कंट्री है वो, और किस इसका नेचर क्या है, कोल्ड है या हॉट विंड है, कैसी है, वार्म विंड है, जैसी भी है वो आपको लिखना है. ठीक, ओके, ऑलराइट. तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द फॉरेस्ट. और आज अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है विंड्स और लोकल विंड्स के बारे में. अब हम फॉरेस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट टू स्पेसिफिकली द वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो पूरा वर्ल्ड में जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं PYQs में वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए, ध्यान दीजिए इस पर. इसका आप एक लिस्ट बना के रख सकते हैं, सो इट वुड बी बेटर टू लर्न. सो इन दैट केस अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उसमें एटलस को खोलिए और वहाँ पर ही आप इसको अपना एक स्टिकी नोट लगा के पेस्ट कर दीजिए. तो बार बार जब आप देखेंगे, सो विद द प्लेस आप इसको देख लेंगे. जैसे कि फोइन है वो उधर एल्प्स की साइड है स्विट्ज़रलैंड के लिए, तो वहाँ बार बार आप प्लेस वो देखेंगे, सो यू रिमेंबर. आप छोटे जो स्टिकी नोट्स आते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. यू कैन बाय मैप्स फ्रॉम द मार्केट,
पूरा एक मैप्स का बुकलेट आती है, वो आप ले सकते हैं, वहाँ चिपका दीजिए. इट वुड बी बेटर टू लर्न. आई मीन जब थोड़ा क्रिएटिव चीज़ होती है ना तो बार बार आपको याद आता है कि आप कहाँ, उसको देखने का भी मन करता है. सो हिस्ट्री इज़ सॉरी जोग्राफी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से भी पढ़ी जा सकती है. बस आप थोड़ा सा एटलस को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. ऑल्सो ये आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा आई वुड से एक वो एंथुसियाज्म लेकर आती है, पढ़ने के लिए मन करता है आपको. तो थोड़ा सा एटलस को रखिए साथ में, उसके साथ इसको कीजिए. बाकी अगर आपको कभी कुछ ऐसा मन करे कि यू वांट टू सी सम विजिट सम प्लेसेस सिटिंग एट योर होम, तो आप गूगल अर्थ खोल लीजिए. आई होप आप लोग यूज़ करते ही होंगे. बट अगर कोई नहीं करता है, नहीं जानता है, तो आप वो लोकेशन अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है किसी चीज़ पे, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है इन चीज़ों से याद रह जाती हैं लोकेशंस आपको. तो आप गूगल अर्थ खोल लीजिए, वहाँ पे आप कोई भी लोकेशन डालेंगे आप एग्जैक्टली वहाँ पे पॉप इन कर सकते हैं. तो वो देख लीजिए एक बार. उससे क्या है कि आपकी मेमोरी में वो बैठ जाएंगी चीज़ें. तो अभी तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो जो यूज़ उसका बेटर यूज़ हो पाए वो अच्छी बात है. सो यू कैन यूज़ इट दैट वे. ऑल राइट. सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल ऑफ यू अगेन. जय हिंद.